ये गलतफहमी कभी मत पालना कि जो बुरा कर रहा है वो सुखी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये नेचर का रूल है ही नहीं। आपको दिखने में लग रहा है कि लग्जरी उसके पास ज़्यादा है तो वो सुखी है। सुखी का हम क्या मतलब मना लेते हैं कि भैया देखो घर कितना बढ़िया है, देखो पैसा कितना है। अंदर से कितना सुखी आप क्या जानते हो। रही बात कि भाई बुरा करने वाला सुखी रह सकता है, भगवान ने ऐसा नियम नहीं बनाया। बुरा करने वाला एट द एंड रहेगा दुखी ही। ये रूल है, ये 100% कन्फर्म्ड रूल है, इसको कोई नहीं बदल सकता। हाँ, उसको उसका भुगतान करने में थोड़ा समय हो सकता है। इस जन्म का हो सकता है अगला जन्म, अगले जन्म का हो सकता है कि उससे अगले जन्म में मिले, ये जरूर हो सकता है। क्योंकि अब इसमें भी कोई भाई तर्क करेगा कि ये तो फिर गलत है, भगवान ने आज का आज ही देना चाहिए। आज का आज भगवान इसलिए नहीं देते, जैसे हम कोई बीज आज बोते हैं, वो बड़ा होता है, फिर उस पर फल लगते हैं, फिर धीरे धीरे सीजन्स के हिसाब से आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके एक समय में आज की फसल बोई आज ही नहीं मिलती, उसको काटने में 6 महीने लगते। किसान इंतज़ार करता है 6 महीने, तब वो फसल निकलती है, तब अन्न आता है, तब उसको खाते हैं। तो वैसी कर्म भी उस फसल जैसे, जो बीज डाल रहे हो ना, वो वाली बात कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो अगर बीज अच्छे डाल रहे हो तो कुछ समय बाद, आज नहीं दिख रहा पर कुछ समय बाद दिखेगा कि उसका फल आपको मिल रहा है। बट इतना मन में जरूर ठान लीजिए, बिठा लीजिए कि मेरा किया गया अच्छा एक ना एक दिन घूम करके आएगा जरूर। ये न्यूटन का लॉ बाद में है, ये पहले कर्मों का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये कर्मों का सिद्धांत है, न्यूटन ने बहुत बाद में बोला। कर्मों ने पहले ही बोल दिया कि भाई ये आपके पास आएगा, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, इंतज़ार करना पड़ेगा। इस चीज़ में बस यही आदमी थोड़ा मार खा जाता है, उसको लगता है कि पेशेंस इतना कि भाई आज कर रहा हूँ आज ही मिल जाना चाहिए। तो ये फिर आपको थोड़ा सा अध्यात्म सिखाएगा। पेशेंस कोई मतलब कोई मैकेनिक वाली चीज़ नहीं है कि आपको कहीं से भी मिल जाएगी। ये आपको अध्यात्म सिखाता है कि जीवन में जब आपके जीवन में पेशेंस आ जाता है तो आपको पता रहता है कि एक ना एक दिन मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा और अच्छा मिलेगा। मुझे पक्का भरोसा है मेरे कभी भी कर्म खाली नहीं जाएंगे। इस जन्म में भी जो हम भुगत रहे हैं ये भी जरूरी नहीं इसी जन्म का हो। ये भी हमारे पास लाइफ का हो सकता है, पास से पास लाइफ का भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कई जगह शास्त्रों में एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जहाँ कई जन्मों पीछे का मिलता है। जैसे पितामह भीष्म की कथा में उन्होंने पूछा कृष्ण से कि भाई मेरे साथ क्यों, मैं क्यों बाढ़ पे लेटा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आज से 50 जन्म पहले तूने ऐसे ऐसे एक कीड़ी थी, उसको कांटे पे रख दिया था, तो उसके कारण तुझे फल मिल रहा है। तो इससे ये समझ आता है कि किसी भी जन्म का कभी भी मिल सकता है। भगवान ने ये एक बहुत ही, कह सकते हैं आप, एक ऐसा भ्रम वाला कुआं बनाया है कि जिसमें किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए भगवान कहते तुमको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा और मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा। मान लो कोई पिछले जन्म में तुमसे गलतियां हो भी गई, अब भाई मैं क्या करूं, हो गई तो उसमें भगवान से निवेदन करना चाहिए कि भगवान जो हुआ सो हुआ, अब मैं आपका हूँ, मैं आपको समर्पित हूँ, आगे अब तू संभाल। अच्छा बुरा मैंने तुझ पे सौंप दिया, अब तुझे संभालना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और ये भक्ति का रास्ता, इसी को समर्पण कहते। और इस समर्पण में बहुत मजा भी है, क्योंकि अच्छा बुरा सब उसको सौंप दिया। अर्जुन ने हजारों लोग मारे महाभारत युद्ध में, पर एक की भी हत्या का पाप नहीं लगा अर्जुन को। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो जानता था करने वाला कृष्ण है, ये करा रहा है और ये कह रहा है कि युद्ध कर, तो मैं कर रहा हूं। तो ये चीज समर्पण भाव जो है, ये आते ही फिर पाप पुण्य से आदमी थोड़ा सा मुक्त हो जाता है।